जम्मू कश्मीर में बदलाव की आहट के साथ ही आतंकी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ पीएम जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर राज्य के विकास का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आतंकियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। अवंतीपोरा में आतंकियों ने घर में घुसकर एक पुलिसकर्मी, उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। कल जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाके हुए। आशंका है कि ये हमले ड्रोन से किए गए। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर में घुसकर किस तरह से गोली मार दी गई, परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई और परिवार में इस वक्त मातम का माहौल है। इलाके में दहशत फैली हुई है, पूरे इलाके का घेराव हो चुका है और इस पूरे मामले में आगे भी तफ्तीश हो रही है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकी हमले में पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। अवंतीपुरा में आतंकियों ने बीती रात पुलिसकर्मी फयाज अहमद के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें फयाज अहमद शहीद हो गए। पत्नी और बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस कायराना हमले की निंदा की है। ये 4 तस्वीरें हालात बयां कर रही है। जनाजे में भीड़ उमड़ी है। एसपीओ को आखिरी सलामी दी जा रही है। परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी है और ये कायराना हमला आतंकियों ने किया है, जिनके लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मौके पर ही शहीद हो गए थे एसपीओ फयाज अहमद। उनकी पत्नी और बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां एक एक कर उन्होंने भी दम तोड़ दिया। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या अपडेट है इस वक्त? जो सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया था, सुरक्षा इलाके में बढ़ाई गई थी, कोई अपडेट उन आतंकियों पर? फिलहाल तो हमलावरों के बारे में कोई भी ज़्यादा जानकारी सुरक्षा बलों की तरफ से नहीं दी जा रही है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि जिन लोगों ने हमला किया है उनकी पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो शुरू भी कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो गांव की स्थिति वो ये है कि 2 शवों को दफनाया गया है। फयाज अहमद और उनकी पत्नी के शवों को दफनाया जा चुका है, जबकि बेटी जो 25 साल की राफिया है उसके शव की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है। यानी एक साथ 3 शवों को ना दफनाते हुए तीनों को अलग अलग दफनाया जा रहा है, क्योंकि जो बेटी थी उसकी मृत्यु अस्पताल में हुई थी देर रात में और अब से थोड़ी देर पहले उसका शव गाँव पहुँचा और इसीलिए इसको दफनाने की यहाँ पे क्रिया शुरू की जा रही है। लेकिन घटना के बाद पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा खौफ है, डर है, क्योंकि जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया कि हमलावर घर में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फयाज अहमद को तो घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके सर में गोली लगी थी, जबकि उनकी पत्नी और बेटी के जिस्म में कई गोलियां लगी थी और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जिस प्रिसिशन के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया, हमलावर आए, उनको पूरा पता था कि कहां पे किस समय जाना है और कहां से फिर वापस निकलना है। इसीलिए जो है लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर है। इसी वजह से कैमरा के सामने तो कोई भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन खौफ पूरे इलाके में बहुत देखा जा सकता है, जिसके चलते यहाँ पे सुरक्षा बलों की प्रेजेंस भी बढ़ा दी गई है, घेराबंदी कर दी गई है और विभिन्न जगहों पे छापेमारी की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा। तो कल रात हुए आतंकी हमले में फयाज शहीद हो गए और उनके परिवार के 2 सदस्य, उनकी पत्नी और बेटी की भी हत्या कर दी गई। और हमारे सहयोगी अजय बाचलू भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, कल आपने हमें जानकारी दी थी, आप एयरफोर्स के बाहर, स्टेशन के बाहर मौजूद थे। आपने दिखाया था कि किस तरह से वहां पर सर्च ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। जिस तरह की अब ये गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या लग रहा है कि एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि वहां पर शांति बहाल हो सके, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं? देखिए, भारत सरकार हमेशा पड़ोसियों से शांति की बात करती आ रही है और इस बात पर लगातार भारत सरकार बनी हुई है। लेकिन पिछले 100 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब पाकिस्तान ने एक पहल की थी और जहां जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर युद्धबंदी यानी कि सीज फायर की जो शर्तें हैं उनकी सम्मान करने की बात जो है वो स्वीकारी गई थी डीजीएमओ लेवल की स्तर की बातचीत पर। लेकिन इस बीच अगर आप देखें तो पाकिस्तान है कि एक तरफ तो शांति की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से। अगर रविवार की ही बात करें तो पाकिस्तान के 2 बड़े साजिशें यहाँ नाकाम हुई हैं। एक
जिसमें सुरक्षा बलों ने 5 किलो आईईडी के साथ एक आतंकी, लश्कर के आतंकी को गिरफ्तार किया। नदीम उसका नाम बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वो आतंकी जम्मू के भीड़-भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट करने की फिराक में था। इसे सुरक्षा बलों के नाकाम कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात जो अब बनी हुई है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, वो एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में हुए हमले को लेकर बनी हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अब पाकिस्तान इन हमलों को अंजाम देने के लिए फिदाइन दस्ते या फिदाइन आतंकियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि ड्रोन के जरिए विस्फोटकों की ड्रॉपिंग हो रही है और वो विस्फोटक फटकर जो है अपना काम कर जाते हैं। तो ये एक नई चिंता का विषय है जिसे भारत सरकार को गंभीरता से लेना होगा। और अगर अभी तक की बात करूं तो जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर एनआईए या जो स्पेशल फोर्सेस हैं एयरफोर्स के या फिर एनएसजी के कमांडोज हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस की जो जांच चल रही है, जांच का दायरा काफ़ी बढ़ा दिया गया है। और एक अहम जानकारी जो एबीपी न्यूज़ को मिली है वो ये है कि रविवार को जो हमला जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ था उसमें ड्रोन के जरिए विस्फोटकों को गिराया गया था यहाँ के टेक्निकल एरिया में, ताकि यहाँ पर खड़े एमआई हेलीकॉप्टर्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को निशाना बनाया जा सके। हालांकि ये दोनों निशाने चूक गए। ये वाकई बहुत चौंकाने वाला खुलासा था, क्योंकि जब ये खबर आई थी तब ये यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि क्या ये कोई आतंकी गतिविधि ही है। लेकिन इस बड़े खुलासे के बाद सबको इसने चौंका दिया, क्योंकि हाई सिक्योरिटी वाला वो एरिया है, हर कोई वहां पर अंदर जा भी नहीं सकता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।